EFIR अब इंसाफ की पहली दस्तक मोबाइल स्क्रीन पर भी हो सकती है। मान लीजिए रात के 2 बजे हैं, घर में सन्नाटा है, फोन हाथ में है, दिल घबराया हुआ है और आपके साथ कोई जुर्म हो चुका है। अब बताइए, क्या इंसाफ मांगने के लिए पहले थाना पहुंचना जरूरी है, या अब कानून ने आपके मोबाइल को भी इंसाफ का पहला दरवाजा बना दिया है? यहीं से शुरू होती है EFIR की असली कहानी। पहले विक्टिम के सामने सबसे बड़ी परेशानी क्या होती थी? थाना दूर है, रात हो गई है, पुलिस कह रही है ये हमारे इलाके का मामला नहीं है, पहले वहाँ जाइए, फिर यहाँ आइए, अभी साहब नहीं है, कल आइएगा। और इन सब के बीच सबसे कीमती चीज़ हाथ से निकल जाती थी, वक्त। क्रिमिनल केस में वक्त किसी घड़ी की सुई नहीं होती, वक्त एविडेंस होता है। वक्त पूरी लीगल स्टडी बदल सकता है, क्योंकि यही क्रेडिबिलिटी का आधार होता है। सोचिए, किसी लड़की को ऑनलाइन हरासमेंट का सामना करना पड़ रहा है, किसी व्यापारी के खाते से पैसे उड़ गए हैं, किसी स्टूडेंट की एडिटेड फोटो वायरल कर दी गई है, किसी परिवार को व्हाट्सएप पे धमकी मिल रही है, किसी व्यक्ति को रात में एक्सटॉर्शन मैसेज आया है। ऐसे में विक्टिम पहले क्या करे? इलाका ढूंढे, थाना ढूंढे, किसी जानकार को फ़ोन करे, या तुरंत इलेक्ट्रॉनिक कंप्लेंट का निशान बना दे? यहीं पर EFIR और इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग की अहमियत सामने आती है। यह सिर्फ सुविधा नहीं है, यह एक्सेस टू जस्टिस का नया रास्ता है। लेकिन यहीं सबसे बड़ा ट्विस्ट भी है। हर ऑनलाइन कंप्लेंट अपने आप में FIR नहीं बन जाती, हर ईमेल अपने आप में केस रजिस्टर नहीं कर देता, हर पोर्टल एंट्री का मतलब यह नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन लीगली शुरू हो गई। कानून में बटन नहीं चलता, कानून में प्रोसीजर चलता है। कहीं वेरिफिकेशन होगा, कहीं आइडेंटिटी कंफर्म होगी, कहीं कंप्लेनेंट को बुलाया जाएगा, कहीं डिजिटल कंप्लेंट को फॉर्मल FIR में कन्वर्ट करने के लिए प्रक्रिया होगी। इसलिए EFIR को मैजिक मत समझिए। यह दरवाज़ा खोलती है, लेकिन उस दरवाजे से अंदर जाने के लिए प्रोसीजर पूरा करना पड़ता है। अब दूसरी तरफ देखिए, विक्टिम साइड के लिए EFIR मदद है, लेकिन डिफेंस साइड के लिए EFIR एक बड़ा सवाल भी है, क्योंकि डिजिटल दुनिया में हर चीज़ का निशान होता है। कंप्लेंट कब भेजी गई, किस डिवाइस से भेजी गई, किस ईमेल से भेजी गई, किस IP एड्रेस से भेजी गई, स्क्रीनशॉट असली है या एडिटेड, मैसेज डायरेक्ट था या फॉरवर्डेड, टाइम स्टैम्प क्या कह रहा है, मेटा डाटा क्या बता रहा है, सर्वर लॉग क्या बोल रहा है। अब क्रिमिनल ट्रायल सिर्फ गवाह के बयान से नहीं चलेगा, अब ट्रायल मोबाइल स्क्रीन पे भी लड़ा जाएगा, सर्वर रिकॉर्ड पर भी लड़ा जाएगा, कॉल डिटेल्स पर भी लड़ा जाएगा, लोकेशन डाटा पर भी लड़ा जाएगा, फॉरेंसिक रिपोर्ट पर भी लड़ा जाएगा। पहले वकील FIR पढ़ता था, अब स्मार्ट लॉयर FIR के साथ साथ डिजिटल फुटप्रिंट भी पढ़ता है, क्योंकि कई बार